धूप थी और मुल्तान की गर्मी कि मेरा मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया और देख के ना लपक के मेरे पास आया और आके कहने लगा साहब आप इधर किधर। तो आगे वो झुग्गियां सी थी थोड़ी सी, आप मेरे घर चले। मुझे भी नजर आ गई लेकिन मैंने एकदम उससे जरा थोड़ी बेइतनाई बरती जैसे मुझे पता नहीं चला, और जो ही वो चला गया दूर तो मुझे एकदम कह आई और मैंने साइड पे होके उसको ना क्या कर दिया। लेकिन जब कभी मैं दुनिया में फंसता हूँ ना और मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, मैंने जब भी अल्लाह ताला को ये वाला वाक़या याद दिलाया है ना और जब भी मैंने दुआ की है तो वो कबूल हुई है। तो शायद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कोई बहुत मिरेकुलस किस्म का कोई बहुत बड़ा एक वाक़या सुनाऊंगा, लेकिन जो वाक़या आपको सुना रहा हूँ वो हो सकता है सुनने वाले के लिए तो बहुत मामूली सा वाक़या हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में उस छोटे से वाक़ये की बड़ी अहमियत है। वो ऐसा हुआ कि मैं मुल्तान में था और मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर था, जॉब करता था। तो सुबह फजर की नमाज़ के लिए मैं निकलता था तो हमारे घर से मस्जिद तक ना एक खाकरूब जो था वो सफाई किया करता था। तो आते जाते वो मुझे सलाम करता था और वो मेरा दोस्त बन गया। और मुझे पता लगा कि वो हाल ही में मुसलमान भी हुआ है, पहले वो क्रिश्चियन था फिर मुसलमान हुआ। तो कभी कभी उसकी बेगम की डिलीवरी हुई तो मैंने हॉस्पिटल में उसको मैनेज कर दिया, कभी उसकी कुछ और ज़रूरतें होती थीं तो मैं उसको पूरा कर देता था, कभी कुछ पैसे की ज़रूरत, कुछ चीज़ों की ज़रूरत। तो मेरा एक तरह से दोस्त बन गया और आता जाता मुझे सलाम करता था और मैं भी उसका ख्याल रखता था। अच्छा, एक दफ़ा उस वक्त मेरे पास मोटरसाइकिल होता था तो मैं एक दफ़ा मोटरसाइकिल पर जा रहा था, मुझे जगह भी अब याद है। तो धूप थी और मुल्तान की गर्मी कि मेरा मोटरसाइकिल पंक्चर हो गया। अब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे सामने दूर एक दुकान नज़र आई कि जो कि एक्चुअली पंक्चर्स की दुकान थी। तो मैं घसीटता वो वहाँ ले गया तो उसने कहा जी साहब मैं लगा देता हूँ। तो मैं साइड पे एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया तो दूर से मुझे वो नज़र आया, वो मेरा दोस्त और देख के ना लपक के मेरे पास आया और आके कहने लगा साहब आप इधर किधर। सर वो मेरा घर है। तो आगे वो झुग्गियां सी थी थोड़ी सी, आप मेरे घर चलें। तो मेरे घर चलें, आप मेरे घर चलें। तो मेरी किस्मत जाग गई, आप मेरे घर आएँ, आप मेरे घर चलें। अच्छा, मेरे टाइम भी नहीं था और मैं वहाँ उस वक्त जाना भी नहीं, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अच्छा फिर बोतल पी के जाना है, फिर बोतल पी के जाना है। तो भागा भागा गया और वहाँ से ना एक खोखे से एक बोतल ले आया। अच्छा, मैं सोच रहा था कि बेचारे कैसे पैसे खर्च होंगे तो मैं उसको मना करता रहा, मगर वो कहता नहीं जी बोतल पी के जाना है, आप हमारे पास आए बोतल, आप घर नहीं आए तो बोतल। अच्छा, वो जो बोतल आगे आगे कर रहा था ना, अचानक मैंने देखा कि एक मक्खी उड़ के आके ना उस बोतल में गिर गई। अब उसने भी देख ली कि वो मक्खी अंदर चली गई है, मुझे भी नज़र आ गई, लेकिन मैंने एकदम उससे ज़रा थोड़ी बेइतनाई बरती जैसे मुझे पता नहीं चला। अच्छा, अब वो बेचारा ना बोतल को पीछे छुपा भी रहा था और साथ कहता नहीं साहब जी पिएँ, सब नहीं साहब जी पिएँ। तो मैं देखा कि उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी ना बेबसी सी थी बेचारे के, पता नहीं कितने पैसों से उसने वो ख़रीदी थी। तो मुझे एकदम पता नहीं क्यों मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा ला यार तू तो बड़ी ज़िद कर रहा है, ला मुझे दे। तो मैंने वो बोतल लेके, मुझे पता था कि उसके अंदर मक्खी है, लेकिन पता नहीं मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी और मैंने ना वो मक्खी वाली बोतल ना खट 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 करके पी ली। अच्छा, वो एक उसके चेहरे के पूरे तासुर चेंज होते रहे, लेकिन उसको लगा कि मुझे नहीं पता, और वो एकदम उसके चेहरे पे एक इत्मीनान आया। और जब मैंने बोतल ख़त्म की तो मुझे खुद एहसास, पता नहीं मक्खी अंदर गई मुंह में या नहीं गई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहरहाल जो है ना यहाँ एक क्रॉलिंग शुरू हो गई मेरे एपिगैस्ट्रियम के अंदर। तो उसने कहा साहब जी बड़ा बड़ा शुक्रिया साहब, अगली दफ़ा आना ना फिर आपने खाना खाना। मैंने, और वो जल्दी से वहाँ से भाग गया, और जो ही वो भागा तो मुझे एकदम चला गया दूर तो मुझे एकदम कह आई और मैंने साइड पे होके उसको ना क्या कर दिया। अच्छा, अब ये वाक़या तो आपको बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन जब कभी मैं दुनिया में फंसता हूँ ना और मुझे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं अल्लाह ताला से कहता हूँ कि ऐ अल्लाह तेरी एक मखलूक का दिल ना टूटे, उसके लिए मैंने ना मक्खी वाली बोतल पी ली थी, और अगर ये नेकी तुझे कबूल है ना तो मेहरबानी करके मेरा काम बना दे। यानी मैं अपनी आजिज़ी का इजहार करना चाहता हूँ कि मैं इतना आजिज़ हूँ कि मुझे याद दिलाने के लिए बस ये एक वाक़या अल्लाह ताला को नज़र आता है कि ये मैंने किए कि तेरी मखलूक का दिल ना टूटे, तो इसके लिए मैंने मक्खी वाली बोतल पी ली थी। तो आपने ये पूछा तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं ये शेयर करूं। बाज़ चीज़ें अपनी मैग्नीट्यूड के अंदर, अपनी क्वांटिटी के अंदर बहुत छोटी सी होती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ किसी का भी दिल टूटने की ज़रा सी भी कोई ऐसी हो कि जिसमें हम किसी का दिल टूटने को बचा लें और अल्लाह हमें तौफीक दे दे, तो हमें उसके दिल टूटने को बचाना है। और एक बात वो मेरे और अल्लाह के दरमियान है, मगर तरगीब की नीयत से बताता हूँ कि जब भी मैंने अल्लाह ताला को, मैंने ये सुना है कि अल्लाह ताला को उसके नामों का वास्ता दे के आप उससे दुआ कर सकते हैं, और आपने कोई अच्छा काम किया हो तो उसके वास्ते से दुआ कर सकते हैं। मैंने जब भी अल्लाह ताला को ये वाला वाक़या याद दिलाया है ना और जब भी मैंने दुआ की है तो वो कबूल हुई है। तो मेरा दिल चाह के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।